भारत का दुर्भाग्य होगा। यहाँ बताइए, आधा से ज़्यादा सांसद विधायक पर किसी न किसी तरह का भ्रष्टाचार और गंभीर आरोप तय है और वह संसद में बैठ कर के कानून बनाते हैं, लेकिन वह किसको प्राथमिकता दे रहे हैं यह समझ से परे है। बताइए, और देश के हर वर्ग के लोग परेशान हैं। छात्र अपने छोटे से मांग को लेकर के इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नौबत तो नहीं आना चाहिए था। एक खूबसूरत देश में, एक लोकतांत्रिक देश में सरकार को खुद आगे आकर के जो मांग है उनको उनसे बात करना चाहिए, पब्लिक को, छात्रों को संतुष्ट करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें जितना इस तरह का अगर काम करेगी तो और देश के लिए नुकसान ही होगा। आप समस्या सुलझाने पे फोकस करिए, ना कि समस्या को इग्नोर करने पे। आप बस किसी भी तरह के समस्या को इग्नोर कर देंगे तो इग्नोर करने से काम नहीं बनेगा। जो वास्तविक स्थिति है, लोग परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, तो उनको जो समस्या है उनको सॉल्व करिए, उनसे बात करिए, उनको विश्वास में लीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो बस किसी भी तरह के आंदोलन को बदनाम कर देना है कि पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए, कौन हैं, इनको क्या मतलब है आंदोलन करने का, तो बड़ी कौन करेगा। अरे देश का जो चिंता करेगा वही करेगा ना। सोनम वांगचुक जैसे इतने उम्रदराज लोग हैं, उस पड़ाव पे हैं, उनको अगर नहीं भी इस तरह का कोई पार्टिसिपेशन होता तो उनका क्या जाता, लेकिन देश कहाँ जा रहा है सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको हमको साथ देना चाहिए, न कि उन्हें आप गलत आरोप लगा रहे हैं या आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो बस पता नहीं वो अब क्या सोचते हैं, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, वो वही जाने क्या उनका मानसिकता है। बस हर जगह कुछ न कुछ गलत निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा बिहार में देखिए, AED एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, अब उसका क्या सिलेबस चेंज होगा, कब उसका अब PT मेंस होगा, यह कौन सा नियम है। एक अधियाचना जारी हो गया था, नियम बन गया था, उसको बहाली पूरा कीजिए। नेक्स्ट वाले में देखा जाएगा क्या होगा, किस तरह का PT लेंगे, मेंस लेंगे, फिर से फॉर्म। ये कहाँ का नियम है कि बस एक ही वैकेंसी के लिए अब 10 बार फॉर्म भरवाएंगे। बिहार SSC का 3 साल से फॉर्म भरवा के रखे हुए हैं, कब एग्ज़ाम होगा बताइए। छात्र कब तक इंतजार करें। आप 5 साल विधायक सांसद बन जाएंगे, जीवन भर पेंशन लेंगे और अरबों खरबों का संपत्ति बना लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन छात्र कहाँ जाएगा। देश के संसाधन पर सबका अधिकार है और सब देश के जो भी संसाधन हैं उसको आप ऐसा नियम बनाइए कि सबको मौका मिल सके, सबको अपॉर्चुनिटी मिल सके। लेकिन नहीं, आप छात्र को बस बचा के रखे हुए हैं कि आप फॉर्म भर दो, एक ही फॉर्म को 10 बार भर दो, एग्ज़ाम लीक हो जाएगा। जिसके पास पैसा पहले से है वही लोग सेटिंग वगैरह करवा सकता है। तो अधिकारी से लेकर के, नेता से लेकर के, सब जो सिस्टम है उस सिस्टम को सुधारने के लिए कोई तो आवाज़ उठाएगा। तो इस तरह से जो सच्चे हैं, देशभक्त हैं, साइंटिस्ट हैं, सोनम वांगचुक जैसे कुछ लोग, उनको भी लोग गलत नज़रिए से देखते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता जाग रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं सरकार से अपने नाराज़गी दर्ज करवा रहे हैं। तो हमें सरकार से बस छोटी सी मांग है, हम उन्हीं को चुन करके भेजे हैं, तो वह काम ऐसा करे जिससे मैक्सिमम लोग जो संतुष्ट हों, उनको लगे कि सभी के साथ न्याय हो रहा है, सभी के लिए काम हो रहा है। यहाँ देश में रहने वाले हर वर्ग खुश है अपने सरकार से कि काम से। जो भी मंत्री लोग हैं वह मंत्रियों के कार्यकलाप से लोग खुश हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन नहीं, महामंत्री जी को कोई मतलब ही नहीं है कि विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और कौन मंत्री कहाँ क्या कर रहा है, बताइए। तो जो भी आवाज़ उठ रहा है, चाहे विपक्षी का आवाज़ हो या देश का आवाज़ हो, किसान का आवाज़ हो, वह मंत्रियों से हिसाब लेना चाहिए ना कि आपका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, इतने लोग नाखुश क्यों हैं, रोड से लेकर के कृषि से लेकर के स्टूडेंट, तो सारे मंत्रालय का हिसाब किताब तो होना ही चाहिए। बताइए किस बात पर चर्चा किया जाए। बहुत अफसोस है इस तरह से कोई व्यक्ति को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिन्हें देश को सम्मान करना चाहिए था। इतना अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन नहीं, बस उन्हें छोड़ दिया जाए। बताइए क्या वो चाह रहे हैं। 59-60 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति अगर देश के छात्रों के लिए आगे आ रहा है तो उसमें क्या गलत है, बताइए। वह लोग कायर हैं
जो उनके आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं या उनके बारे में अपना गलत विचार रख रहे हैं।